जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 21 और 22 जून 2025 के वृश्चिक राशि फल की। बात करेंगे कि जून माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे और साथ ही इन दोनों ही दिनों के पंचांग की भी चर्चा करेंगे। और 21 जून को योगिनी एकादशी भी है, तो इस पर भी चर्चा रहेगी। तो राशि पर जानने से पहले पंचांग की चर्चा करते हैं। पहले बात करेंगे 21 जून की। 21 जून शनिवार का दिन है। आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि सुबह 10:21 तक है। उसके आगे एकादशी तिथि शुरू होगी। रात्रि 8:28 तक अतिगण योग रहेगा। उसके आगे सुकर्मा नाम का योग बनेगा। और शाम 7:51 तक अश्विनी नक्षत्र है। उसके आगे भरणी नक्षत्र शुरू होगा। चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे। सूर्य मिथुन राशि में विराजमान है। इस दिन का राहु काल का समय रहेगा सुबह 8:53 से लेकर 10:37 तक का। 22 जून की चर्चा करते हैं। 22 जून रविवार का दिन है और कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि आ जाएगी। इस दिन शाम 4:57 तक सुकर्मा योग रहेगा। उसके आगे धृति नाम का योग बन रहा है। शाम 5:39 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। उसके आगे कृतिका नक्षत्र शुरू होगा। और चंद्रमा यहाँ भी मेष राशि में ही गोचर करेंगे। सूर्य मिथुन राशि में ही विराजमान है। इस दिन का राहु काल का समय रहेगा शाम 5:37 से लेकर 7:22 तक का। तो कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें या फिर नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से बचना चाहिए, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो ये 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ। और बात करते हैं राशिफल की। तो इस समय जो चंद्रमा की स्थिति है 6ठे भाव में है, जो कि रोग ऋण शत्रुता का भाव है। तो ये समय आपके लिए थोड़ा सावधानी से संभल कर चलने का है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है। साथ ही कुछ मानसिक परेशानियां रह सकती हैं। किसी चीज़ को लेकर मन आपका परेशान रहेगा, चिंतित से रहोगे, जिससे मूड भी खराब रहेगा। तो यहाँ आपको अपने क्रोध पर, वाणी पर नियंत्रण रखना है। और चाहे आप व्यावसायिक वर्ग हैं या नौकरी पेशा हैं, किसी से भी बेवजह से में ना उलझें, क्योंकि इस समय मानसिक तनाव रहेगा। कार्य में विलंब हो सकता है। मानसिक तनाव के कारण निर्णय शक्ति में कमी आएगी। तो अकेले कोई भी निर्णय ना ले। अनुभवी व्यक्तियों की सलाह या अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह जरूर ले लें। नकारात्मक विचार मन पर छाए रहेंगे। नकारात्मक लोगों से भी और नकारात्मकता से इस समय बिल्कुल दूर रहें। खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, धैर्य बनाकर रखें। पैसा उधार में बिल्कुल ना दें। धन के लेन देन में इस समय काफ़ी सावधानी आपको बरतनी है। पैसा कर्ज पर लेने से भी और देने से भी बचना है, क्योंकि अगर इस समय पैसा उधार में देते हैं तो आपका पैसा फंस सकता है। और किसी से लेते हैं उधार पैसा या कर्ज पर, तो फिर वापस देने में दिक्कतें रहेंगी। मन उदास रहेगा, क्रोधी स्वभाव रह सकता है। आपके क्रोधी स्वभाव के कारण पारिवारिक सदस्यों के बीच थोड़ी कड़वाहट हो सकती है। छोटा मोटा वाद विवाद हो सकता है, कलह कलेश बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों से बचने का पूरा प्रयास करें। और घर परिवार की या कार्य क्षेत्र की कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, तो उसे शांत रहकर सुलझाने का प्रयास करें। पहले चीज़ों को सुनें और समझें, फिर अपनी प्रतिक्रिया दें। और अपने परिवार को भी इसमें पर्याप्त समय दें। उन्हें शिकायत का मौका बिल्कुल ना दें। उन्हें एहसास करें कि आप उनकी फ़िक्र करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। जीवन साथी और प्रेमी साथी के साथ भी अच्छी तरह से बर्ताव करें। अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करें, वरना संबंधों में कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है। शत्रु पक्ष भी हावी रहेगा, तो सतर्क रहें। सुनी सुनाई बातों पर इस समय बिल्कुल भी विश्वास ना करें। किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। उनकी सच्चाई को भली भांति परख लें पहले, तभी कोई कदम उठाएं। विशेषकर आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी आपके लिए इस समय चिंता का विषय बन सकता है। तो स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। धर्म कर्म की ओर इस समय आपका ध्यान अधिक रहेगा, जो कि आपको फ़ायदा भी देगा। दान पुण्य के कार्य भी खूब इस समय आप दिखाई देंगे करते हुए। और सामाजिक भी खूब रहेंगे। सामाजिक मान सम्मान भी बढ़ेगा आपका। कार्य क्षेत्र में कामकाज के सिलसिले में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। शेयर सट्टे से बचें। पैसा कमाने का कोई भी शॉर्टकट तरीका इस समय बिल्कुल ना अपनाएं। छात्रों के लिए ये 2 दिन कुछ कठिन रह सकते हैं। मेहनत के हैं, मेहनत बढ़ेगी आपकी, लेकिन अधिक मेहनत से अच्छे रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। हालांकि एकाग्रता में कमी आ सकती है, लेकिन अपने मन को, अपने ध्यान को एकाग्र करने की पूरी कोशिश करें। मेहनत के अनुसार इस समय आपको अपने कामों में सफलता कम दिखाई देगी, लेकिन आप धैर्य बनाकर रखें।
सही समय का इंतज़ार ज़रूर करें। जैसे ही ग्रह स्थितियाँ चेंज होंगी तो आपकी परिस्थितियाँ भी ज़रूर बदलेंगी। और इस समय आप अपनी वाणी और क्रोध पर अगर संयम रख पाएंगे तो आप बहुत सारी समस्याओं से बच पाएंगे। और यात्रा पर जाना पड़ सकता है, चाहे काम के सिलसिले में जाएं या परिवार के साथ। यात्रा के दौरान वाहन अगर खुद चलाते हैं तो सावधानी से चलाएं। समय की अनुकूलता के लिए उपाय करें, ईश्वर आराधना करें, हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ ये आप नियमित रूप से किया करें। और साथ ही भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से अर्घ्य जरूर अर्पित करें तो बहुत शुभता आपके जीवन में रहेगी। 21 जून शनिवार को योगिनी एकादशी व्रत भी है, तो भगवान विष्णु जी की आराधना का भी दिन है। तो इस दिन भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाने और सभी संकटों से मुक्ति पाने के लिए एकादशी के इस व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पंचांग के अनुसार बात करें तो हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष को एकादशी व्रत रखने का विधान है और हर एकादशी ये भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन किया जाता है, माँ लक्ष्मी जी का पूजन होता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जैसा कि आषाढ़ का महीना चल रहा है और आषाढ़ के महीने की कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और ऐसी धार्मिक मान्यता भी है कि योगिनी एकादशी का व्रत पूजन करने वाले साधक को सभी सुखों की प्राप्ति अपने जीवन में होती है, सभी पापों का नाश हो जाता है। और इसके साथ ही इस एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक के सभी रुके हुए काम भी फिर से बनने लगते हैं, जो कार्य बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। तो योगिनी एकादशी का व्रत ये शनिवार 21 जून 2025 को रखा जाएगा। और पंचांग के अनुसार बात करें तो कृष्ण पक्ष की तिथि की जो शुरुआत है एकादशी की वो 21 जून की सुबह 7:21 पर शुरू हो जाएगी और एकादशी तिथि का समापन सुबह 4:27 पर होगा। तो इस तरह से सूर्योदय तिथि को देखते हुए 21 जून को इस व्रत को किया जाएगा। और एकादशी व्रत का पारण ये 22 जून दोपहर 1:47 से शाम 4:35 पर किया जा सकेगा। और योगिनी एकादशी पर कुछ विशेष योग भी बन रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र और अतिगन योग रहेगा, साथ ही अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से लेकर 12:47 तक रहेगा। तो पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धा भाव के साथ भगवान विष्णु जी की आराधना करें, माता लक्ष्मी जी की आराधना करें, पूजा अर्चना करें, उनका आशीर्वाद लें, भगवान जी को चंदन का टीका लगाएं। पूजा के बाद योगिनी एकादशी के व्रत की कथा भी ज़रूर पढ़ें या श्रवण करें और अंत में आरती करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से ऐसा माना जाता है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जैसा पुण्य प्राप्त होता है। तो भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करें, उनका आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।